कहानी की शुरुआत साउथ ईस्ट एशिया के एक घने जंगल से होती है। कुछ मजदूर पेड़ काट रहे होते हैं। तभी एक मजदूर को सामने की ओर भागता हुआ कोई शख्स दिखाई देता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर फिर से काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वही अजनबी अब पेड़ के पीछे छुपकर उसे देख रहा है। तभी उसका साथी आता है और कहता है, चलो जल्दी करो, दिन ढल रहा है। क्योंकि आज उन्हें बहुत सारे पेड़ काटने थे। मजदूर तेजी से काम में लगा था। वो जंगल की ओर बढ़ता है और फिर से अपने काम पर ध्यान देता है। तभी वही अजनबी लोग अचानक उसके साथी पर हमला कर देते हैं और वो ये सब देख लेता है। वो घबरा कर उस दिशा में दौड़ता है और अपने साथी को आवाज लगाता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, उसकी नज़र जमीन पर पड़ी अपने साथी की लाश पर जाती है, जिसकी उंगली भी निकाल ली गई थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो भागने लगता है। वो जंगल से निकलने की कोशिश करता है। तभी एक ट्रैप में गिरते गिरते बचता है और वो उसमें से जोर लगाकर बाहर निकल जाता है। वो फिर से भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक और ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। तभी वहाँ एक आदमखोर आता है, जिसके चेहरे पर खून लगा होता है। उसे समझ आ जाता है कि इसी ने उसके साथी को मारा है। आदमखोर पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उसे मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम जैस्मिन को बिकनी में देखते हैं, जिसे एजे देख रहा होता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड माया को जलन होने लगती है। वहीं जैस्मिन का बॉयफ्रेंड भी ये सब देखकर नाराज हो जाता है। एजे और निक दोनों अच्छे दोस्त थे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। तभी निक को एक आइडिया आता है। वो सबको रिवर राफ्टिंग पर चलने को कहता है और कहता है वहाँ मगरमच्छ, सांप, जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। निक अपने पैसे खुद खर्च करने को तैयार था, क्योंकि वो एजे को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। सब तैयार हो गए। इधर एजे सोच रहा था कि निक अपने पैसे लगाकर उसे टूर पर क्यों ले जाना चाहता है। आखिर बात क्या है? माया बोलती है वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, बस इसीलिए तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जिससे ये रिवर राफ्टिंग करने वहाँ पहुँच जाते हैं और इनका गाइड भी आ जाता है। गाइड इनसे पूछता है, क्या आप सब ने पहले कभी बोट चलाई है? सब जवाब में नहीं कहते हैं। फिर गाइड सबको जैकेट्स देता है और नाव के पास ले जाता है। वो कहता है एक नाव में सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ये सब अपनी अपनी नाव में बैठ जाते हैं। फिर गाइड इन्हें नाव चलाना सिखाता है और डंडी का इस्तेमाल करना बताता है। इसके बाद गाइड नाव के मालिक को पैसे देता है। फिर कहता है यहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए आप सब अपने अपने फ़ोन जमा कर दो, नहीं तो गलती से फ़ोन पानी में गिर सकता है। सभी लोग उसे अपना फ़ोन दे देते हैं, लेकिन एजे अपना फ़ोन देने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो तीनों के फ़ोन अपनी नाव में रख लेता है और उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, जंगल का नज़ारा उन्हें बहुत पसंद आता है। वे रास्ते में बंदरों को देखते हैं और प्रकृति के बीच शांति का अनुभव करते हैं। कुछ देर बाद माया गाइड से पूछती है, तुम ये काम कितने वर्षों से कर रहे हो? गाइड जवाब देता है, काफ़ी समय से। मेरे दादाजी भी इसी जंगल में गाइड का काम करते थे, मगर एक दिन वो अचानक लापता हो गए। बहुत तलाश के बाद सिर्फ उनके कपड़े मिले। कपड़ों के अंदर उनकी हड्डियाँ थी। शायद किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। माया घबरा कर पूछती है, तो इस जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते हैं? गाइड गंभीर होकर कहता है, यहाँ जानवरों से ज़्यादा खतरनाक इंसान है। सुना है कि यहाँ कोई आदिवासी जनजाति रहती है जो लोगों को मार कर उनका मांस खाती है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दादाजी को भी उन्होंने ही मारा होगा। माया फिर पूछती है, क्या तुमने उन लोगों को कभी देखा है? गाइड जवाब देता है, नहीं देखा तो नहीं, लेकिन इनके बारे में कई कहानियाँ सुनी है, जिससे ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इसके बाद ये एक जगह पहुंचते हैं जहां जैस्मिन को अचानक उल्टी हो जाती है। दरअसल वो गर्भवती थी, मगर निक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चा उसका नहीं है। अब ये बच्चा किसका है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इसी दौरान हम एक बाइक चलाते हुए जोड़े को देखते हैं, जिनकी जवानी जोश में थी। वे तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था डू नॉट एंटर। हम देखते हैं उन्हें दूर से कोई जंगल के अंदर से देख रहा था। ये कपल अपने YouTube चैनल पर लाइव आ जाते हैं और कहते हैं, आज हम उस जंगल में घुसने वाले हैं जहाँ लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अंदर जाना मना है।
इस वक्त करीब 30,000 लोग उन्हें लाइव देख रहे होते हैं। फिर वे बिना अपनी जान की परवाह किए जंगल के अंदर चले जाते हैं, जैसे वे खुद को खतरों के खिलाड़ी समझ रहे हो। तभी अचानक कोई व्यक्ति लड़के की गर्दन एक झटके में काट देता है। इसके बाद लड़की लड़के की बाइक जमीन पर गिरी हुई देखती है और घबराकर अपने साथी को आवाज देती है। तभी उसकी नज़र लड़के की कटी हुई गर्दन पर जाती है, जिससे तो मानो उसकी जान ही निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सभी पानी में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक सांप जैस्मिन के ऊपर आ जाता है, जिससे वो घबरा जाती है और डर के मारे पानी में कूद जाती है। तभी वहाँ मौजूद गाइड कहता है ये अजगर है, ये कुछ नहीं करेगा। इसी बीच निक सभी को पानी में धक्का दे देता है, जिससे एजे का मोबाइल पानी में गिर जाता है और वो परेशान हो जाता है। तभी गाइड पानी में छलांग लगाता है और मोबाइल को बाहर निकाल लाता है, लेकिन तब तक मोबाइल में पानी भर चुका होता है। इधर वो लड़की डर के मारे भागती हुई एक विशाल गुफा तक पहुंचती है और उसके अंदर चली जाती है। वहाँ वो लाइटर जलाकर देखती है कि दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं, जो इंसानी खून से बनाए गए थे। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर वीडियो बनाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन पलटते ही वहाँ कोई नहीं होता। वो कैमरे में कहती है मेरे डैनी को किसी ने मार डाला। अचानक कोई उसके सामने डैनी का हेलमेट फेंकता है, जिसमें डैनी का कटा हुआ सिर होता है। फिर वो आदमखोर उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर हम उस आदमखोर को देखते हैं। इधर एजे का मोबाइल पानी में गिरने से बंद हो गया था। इसके बाद सभी लोग रात बिताने की तैयारी करते हैं। रात को माया गाइड से बात कर रही होती है। गाइड कहता है अक्सर लड़कियों को जंगल पसंद आते हैं। माया जवाब देती है मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। फिर माया गाइड से पूछती है क्या तुमने शादी कर ली है? गाइड हंसकर बोलता है जो लोग जंगलों में खो जाते हैं उनसे कौन शादी करेगा। फिर वो माया से पूछता है तुम और एजे कैसे मिले? माया कहती है एजे मेरे पापा की कंपनी में काम करता था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया। फिर माया पूछती है तुमने गाइड का काम क्यों चुना? गाइड बताता है मेरे दादाजी ने यहाँ 40 साल तक गाइड का काम किया है। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। फिर गाइड एक हाल ही की घटना बताता है कि एक मजदूर को उन आदमखोरों ने पकड़ लिया था। वो उसे जिंदा रखकर उसका मांस धीरे धीरे खाते थे, क्योंकि अगर वो एक ही बार में उसे मार देते तो मांस जल्दी खराब हो जाता। इसलिए वो शिकार को जिंदा रखकर कई दिनों तक खाते थे। लेकिन एक दिन वो मजदूर किसी तरह नदी के किनारे से भाग निकला। उसी के जरिए हमें उन आदमखोरों के बारे में ये सब बात पता चला। इसी बीच एजे वहाँ आ जाता है। उसने उनकी बातें सुन ली थी और वो इन कहानियों को झूठ बताता है। फिर सब लोग सोने लगते हैं। साथ ही उन आदमखोरों को भी मजाक में गुड नाइट कहते हैं। रात के सन्नाटे में जब जैस्मीन बाथरूम जाने के लिए उठती है, तभी एजे उसे रास्ते में पकड़ लेता है। वो उससे प्यार जताने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर है। दरअसल ये दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। जैस्मीन जो गर्भवती थी वो बच्चा एजे का ही था। वो एजे से शादी करने की जिद करती है, मगर एजे मना कर देता है। वो कहता है ये अभी सही वक्त नहीं है और मेरे दोस्त निक को पता चलेगा तो क्या होगा। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा। ये सुनकर जैस्मीन गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जंगल की ओर चल पड़ती है। एजे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैस्मीन नहीं मानती। मजबूरन एजे चुपचाप वापस अपनी जगह पर लौट आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निक ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और माया भी ये राज पहले से ही जानती थी। मगर निक एजे को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। सुबह होते ही गाइड देखता है कि एक नाव गायब है और निक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गाइड बाकी लोगों से पूछता है कल रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नाराज होकर कहीं चला गया। इस पर एजे गुस्से में जवाब देता है कि उसे अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके बाद सभी लोग मिलकर निक की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे उस जगह पहुंचते हैं जहां रास्ता 2 हिस्सों में बटा होता है। सभी घने जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ने का सोचते हैं, मगर गाइड उनसे कहता है ये इलाका बेहद खतरनाक है, ये उस आदमखोरों की जमीन है। गाइड ने चेतावनी दी अगर हम वहां गए तो वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन एजो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे ये सब अफवाहें लगती हैं। वो गुस्से में गाइड पर बरस पड़ता है और जिद करके सबको उसी रास्ते पर ले जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर एक नाव दिखाई देती है। इसे देखकर सब समझ जाते हैं कि निक कहीं आसपास ही होगा। तभी एजे को जमीन पर पड़ा निक का जैकेट मिलता है। ये देखकर सब और अंदर जाने का फैसला करते हैं।
लेकिन गाइड डर के मारे वहीं रुक जाता है। बाकी लोग जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं और निक को पुकारते रहते हैं। कुछ ही दूरी पर रास्ता बंद मिलता है। वहाँ बांस पर खून के धब्बे लगे हुए नजर आते हैं। इधर गाइड का डर और बढ़ जाता है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। फिर डरते हुए अपने साथियों को पुकारता है और उन्हें खोजने के लिए आगे बढ़ जाता है। काफी समय बीत चुका था। गाइड डरते डरते अपनी हिम्मत जुटाकर अंदर दाखिल होता है। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर पड़ी अपने दादा की टोपी मिलती है। तभी आदमखोरों का सरदार भी जाग जाता है। गाइड घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। सरदार उसके पीछे दौड़ने लगता है और उसके साथ बाकी कबीले के लोग भी पीछा करने लगते हैं। गाइड जैसे तैसे नाव तक पहुंचता है और उसे खींचकर भागने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तभी पानी से एक आदमखोर बाहर निकलता है और गाइड की गर्दन काट देता है। इस तरह गाइड भी अपने दादा की तरह इन लोगों का खाना बन जाता है। उधर बाकी लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे निक को पुकारते हैं। तभी उन्हें जमीन पर डैनी की हेलमेट दिखती है, लेकिन उसके अंदर सिर नहीं था। तभी अचानक निक उन्हें डराता हुआ सामने आता है और हंसते हुए कहता है, कल रात मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, नींद नहीं आई तो इधर उधर घूमते हुए यहाँ चला आया। फिर ये लोग वहाँ से लौटने की तैयारी करने लगते हैं। रवाना होते वक्त एजे निक से सीधा सवाल करता है, सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? निक जवाब देता है, देखो तुम्हारे पास माया जैसी सुंदर लड़की है जिसकी फैमिली ने तुम्हें अपनी कंपनी में शानदार पोस्ट भी दिया है, फिर भी तुम्हारा मन क्यों नहीं भरता? इसके बाद निक उसे उसका मोबाइल देता है और लॉक खोलने को कहता है। यानी निक ने अब इनके प्राइवेट फोटोज भी देख ली थी। फिर ये लोग नाव की तरफ बढ़ते हैं। नाव के पास पहुंचते ये लोग देखते हैं कि गाइड वहाँ नहीं है। इन्हें लगता है कि वो डर कर इन्हें छोड़कर भाग गया। ये लोग नाराज हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें गाइड की नाव दिखती है जिन पर खून के धब्बे लगे होते हैं। ये लोग आवाज लगाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गाइड का सिर खौलते पानी में डूबा हुआ होता है। ये नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सब डर के मारे भाग खड़े होते हैं। एजे गुस्से में निक से कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो गाइड की जान नहीं जाती। दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। माया दोनों को शांत कर वहाँ से निकलने को कहती है। तभी झाड़ियों में छुपा खूंखार शिकारी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये सब वहाँ से चले जाते हैं। आगे रास्ता बंद होता है तो ये लोग नीचे उतरकर नाव से नदी पार करने लगते हैं। तभी आदमखोर अचानक एजे पर हमला करता है। निक उसे बचाने आता है, लेकिन वह भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद माया गुस्से में उसका सिर तोड़ देती है। फिर एजे चाकू मार देता है, जिससे वो पानी में गिरकर डूब जाता है। उधर इनकी नाव भी बहकर दूर जा चुकी होती है। अब सबको पैदल चलना पड़ता है। इधर वो आदमखोर अभी मरा नहीं था। तभी इनका लीडर आ पहुंचता है और अपने साथी की हालत देखकर भड़क उठता है। फिर वो खुद उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाता है। उधर ये चारों लोग रास्ता भटक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बाहर निकलने की आस में चलते रहते हैं। निक के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर माया एजे की टी शर्ट फाड़कर उसके हाथ पर बांध देती है। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों से कुछ हलचल की आवाज आती है। इस पर एजे गुस्से में निक से कहता है, तुम्हारे रात में गायब होने की वजह से हम आदमखोरों के बीच फंस गए हैं। बात में निक और एजे के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। माया सबको फल काट कर खिलाती है। तभी एजे घबरा कर कहता है, वो हमें मार डालेंगे। माया जवाब देती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। निक ने बताया था कि उन्हें शिकार करना पसंद है। वो अपने शिकार को तुरंत नहीं मारते, बल्कि कई दिन तक घूमने देते हैं, नजर बनाए रखते हैं। फिर निक कहता है, हम पूरी रात ऐसे नहीं चल सकते, थोड़ा आराम करना होगा। सोते वक्त एक व्यक्ति पहरा देगा। उसके बाद सब सो जाते हैं और निक पहरे पर रहता है। कुछ देर बाद माया उसके पास आती है और कहती है, फिक्र मत करो, हम यहाँ से बच निकलेंगे। फिर वो कहती है, वैसे जैस्मीन अब माँ बनने वाली है। निक कहता है, हाँ मगर वो मेरा बच्चा नहीं है, असल में बच्चा एजे का था। फिर भी निक उसे अपनाने को तैयार था। एजे सोकर उठता है और पहरा देने लगता है। तभी इसे पीछे से कोई देखता है। एजे थोड़ा आगे टहलता है, लेकिन तभी उसका पैर कीचड़ में धंस जाता है। मच्छरों से बचने के लिए वह कीचड़ अपने शरीर पर लगा लेता है। फिर वह कीचड़ में लेट जाता है और खुद को पूरी तरह ढक लेता है। उसी वक्त एक आदमखोर वहां आता है, मगर कीचड़ में एजे को देख नहीं पाता। तभी एजे उठकर उस पर हमला करता है, उससे लड़ने लगता है।
पर तभी वो एजे के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है और उसका खून चूसने ही वाला होता है कि तभी निक उस पर हमला करता है। आदमखोर पलट कर निक के हाथ को काट लेता है। एजे जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बेहोशी में एजे एक सपना देखता है। माया और जैस्मीन उसका खून पी रही होती हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब वो देखता है कि निक को आदमखोर घसीट कर ले जा रहा होता है। एजे उसके पीछे जाता है, लेकिन निक पहले ही आदमखोरों के कब्जे में होता है। एजे कुछ नहीं कर पाता। निक उसे बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन एजे माफी मांगता है और कहता है, मैं तेरी बीवी का ख्याल रखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वे निक को उस जगह ले आते हैं जहाँ सारे आदमखोर जमा थे। आज एक बच्चा अपना पहला शिकार करने वाला था। लीडर पहले निक का पैर काटता है, जिससे बहुत खून बहने लगता है। फिर वे उसे खोल देते हैं ताकि वो भागे। लीडर बच्चे को निक का खून सुंघाता है ताकि वो उसका पीछा कर शिकार कर सके। इधर निक जंगल में दौड़ रहा होता है, लेकिन आदमखोर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर बच्चा उस पर हमला कर उसे मार डालता है और अब सब उसे पेट भर खाने वाले थे। फिर सुबह हो जाती है। एजे की आँख खुलती है और वो सबको उठाता है। उसकी हालत देखकर माया चौंक जाती है और निक के बारे में पूछती है। एजे झूठ बोलता है। वो आगे गया है जीप लाने ताकि मदद मिल सके, लेकिन जैस्मीन को इस बात पर शक होता है और माया भी समझ जाती है कि एजे झूठ बोल रहा है। फिर जैस्मीन का हौसला बनाए रखने के लिए माया भी कहती है, हाँ वो जीप लाने ही गया है। इसके बाद सब जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक आदमखोर वहां आ जाते हैं और सब लोग पानी की तरफ भागने लगते हैं। आदमखोर उनके पीछे पड़ जाते हैं। भागते वक्त जैस्मीन एक ट्रैप में गिर जाती है और उसके सीने में नुकीली लकड़ी घुस जाती है। माया घबराकर एजे से जैस्मीन को बचाने के लिए जल्दी से कुछ करने को कहती है। एजे जल्दी से पास के पेड़ से एक रस्सी निकालता है। माया खुद को रस्सी से बांधती है और नीचे उतरने लगती है। वह जैस्मीन को निकालने की कोशिश करती है। इसी दौरान जैस्मीन रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। माया शांत होकर कहती है, मुझे सब पता है। फिर एजे रस्सी से उन्हें खींचकर ऊपर ले आता है और सब वहां से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद नीचे उन्हें पानी नजर आता है तो सभी उसमें कूद जाते हैं और तैरकर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपनी नाव दिखती है जो बहते हुए वहां पहुंच गई थी। इसके बाद वे सब नाव में बैठ जाते हैं और काफी दूर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद एजे नाव से उतरकर फिर से जंगल की ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर से उसे प्ले करके खुद छिप जाता है। वीडियो की आवाज सुनकर आदमखोरों का लीडर वहां पहुंचता है और मोबाइल स्क्रीन देखने लगता है। उसी पल एजे अचानक उस पर हमला कर देता है। एजे उससे भिड़ जाता है, लेकिन आदमखोर उस पर भारी पड़ता है और उसका मुंह कीचड़ में दबाकर उसका दम घोटने लगता है। एजे किसी तरह रेंगता है, लेकिन आदमखोर उस पर वार करता है। फिर वो एजे को उठाकर उसके गले में फंदा डाल देता है और पेड़ से लटका देता है। एजे चाकू तक पहुंचने की कोशिश करता है। उधर आदमखोर माया और जैस्मीन को घूरने लगता है, जो अभी सो रहे होते हैं। तब एजे फंदा काटने में कामयाब हो जाता है और चाकू को आदमखोर के अंदर घुसा देता है। इसके बाद दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। आदमखोर एजे को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एजे आखिरी पल में हथियार से उसकी गर्दन काट देता है और अपने दोस्त का बदला ले लेता है। फिर वे नाव से जाने लगते हैं, लेकिन एजे उन आदमखोरों को देख लेता है और बदला लेने की चाह में उनकी ओर बढ़ने लगता है। माया और जैस्मीन उसे रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो नहीं रुकता। एजे उन पर हमला कर देता है, लेकिन वहां मौजूद सभी आदमखोर मिलकर उसे बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। उधर माया और जैस्मीन किसी तरह किनारे पहुंचते हैं और बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ते हैं। फिर उन्हें टूरिस्ट दिखाई देता है, जिससे वे मदद मांगते हैं और वो टूरिस्ट उन्हें साथ लेकर शहर की ओर निकल जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।